जी विपक्ष में बैठे हुए थे, उन्होंने जब 2008 में आतंकी हमला हुआ, तमाम जब हमले हुए उस समय पे किस प्रकार से उन्होंने बातें बयान दिए थे, और उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से जो सवाल पूछे थे कि भैया दिल्ली के जो है कमजोर है, तो वही सवाल अगर आज विपक्ष मोदी जी से पूछ रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी जी की देशभक्ति तब थी तो आज विपक्ष की देशभक्ति का क्यों सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? वही सवाल तो हमने मोदी जी से पूछा है। और दूसरी बात, आज आपने यहाँ पे जो पीओके की बात कर रहे हैं, पीओके आप लीजिए, हम कह रहे हैं आप पीओके लीजिए, से बड़ा दस्तूर, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और जवाब ऐसा दीजिए जैसा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। जवाब इंदिरा गांधी जी ने ऐसा दिया था कि पाकिस्तान की आर्मी, जिनकी सेना थी, उनकी पतलून तक उतरवा दी थी। जवाब पे पैसा दीजिए कि लाहौर में जब इंदिरा गांधी जी ने तिरंगा फहरवा दिया था, ऐसा जवाब आप दीजिए। जवाब आपका ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की इंदिरा गांधी जी ने 2 फाड़ कर दिए थे, ऐसा जवाब आप दीजिए। लेकिन मैं आज यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी उस समय पे बड़ा आप कांग्रेस से सवाल पूछते थे, आपने आपके सवालों की वजह से शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था। आज क्या विपक्ष अगर अमित शाह जी से, अगर आपकी सरकार से सवाल पूछते, क्या हम ये गलत हो गए? और मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल भाजपा से यही है कि मोदी जी, आप सऊदी अरेबिया से भारत आए किस लिए? कि बिहार में आप रैली करने जाएंगे, अरे आप संदेश देते, आप कश्मीर में जाते, दिल्ली से संदेश देते, बिहार में आप गए, ये मेरा आपसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि आज आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, एक जगह पे 2000 लोग शामिल हैं, कोई नॉर्मल पिकनिक स्पॉट नहीं था, कोई नॉर्मल पार्क नहीं था, वहां पे इतनी बड़ी टेररिस्ट आ जाते, आपको इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था, उनको कोई खबर ही नहीं है, ये सबसे बड़ा आपका सवाल है। और वो आ गए और वो आके चले भी गए, और उन्होंने एडमिट किया तस्वीरों को जो है कि नहीं सुरक्षा में चूक बाहर हुई है, लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोई सिक्योरिटी चेकपोस्ट नहीं था? वो आके चले भी गए और वहां पे कोई उनसे पूछताछ करने वाला नहीं था। क्या ये सिक्योरिटी का फेलियर? ठीक है, जाहिर तौर पर ये सवाल आपको उठाना लाजमी है। अंश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। धर्मेंद्र कुमार जी, बयानों को सबको 2-2 मिनट का समय मिला, मुझे भी समय आप दीजिए प्लीज। सर जल्दी और बात पूरी कीजिए। सवाल जो है ये आपकी सरकार ने भी माना है कि आपके यहाँ से सबसे बड़ी चूक हुई है। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में मोदी जी आते नहीं है, और वहां पे आपके सरकार के प्रतिनिधि जो है वो विपक्ष को जब बड़गलाने का काम करते हैं, वहां पे आपकी जो प्रतिनिधि है उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है कि जो है जून 2025 तक जो है पहलगाम का जो एरिया था वो खोला ही नहीं गया था टूरिस्ट स्पॉट के लिए। अरे जो इंसान जयपुर में बैठा है वो वहां से टिकट बुक करके जा रहा है, वहां पे जो पहलगाम के जो वहां के टूरिस्ट जो लोकल लोग थे वो कह रहे कि ये एरिया काफी समय से खुला हुआ है, लोग बाग यहाँ पे आते हैं, और आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में। तो ये मेरा आपसे दूसरा सवाल है। और मेरा आपसे मैं आप पे ये बात करना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़े पहले आप कश्मीर की स्थिति को लेकर जो चर्चा कर रहे थे उस पर भी मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल को अभी तक 323 दिन हो चुके हैं, और इन 323 दिन में 51 हमले हो चुके हैं कश्मीर में, जिसमें तकरीबन 56 के करीब सिविलियंस की मौत हुई है और 35 के करीब वहां पे जवान शहीद हुए हैं। आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, यही सवाल है, इसीलिए आज इस विषय को चुना इस चर्चा के लिए। ठीक है, मैं इस पर सवाल कर लूंगी देवेंद्र जी। सबसे पहले आप क्रिटिसिज्म को फेलियर करिए। ठीक है।